हेलो स्टूडेंट, फिर से मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जिससे आपके एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएं। और ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है स्टेट द टाइप्स ऑफ शेयर्स। ओके, तो पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टाइप्स ऑफ शेयर्स दो टाइप्स के शेयर होते हैं, एक आपका इक्विटी शेयर होता है और एक आपका प्रेफरेंस शेयर होता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर को है कंपनी का, ठीक है, रियल ओनर ऑफ द कंपनी। और प्रेफरेंस शेयर आपका क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक, इक्विटी शेयर की कोई टाइप्स नहीं होते हैं, याद रखिएगा, कोई भी टाइप्स इक्विटी शेयर के नहीं होते हैं। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भी नहीं इक्विटी शेयर से, क्वेश्चन बनेगा आपका प्रेफरेंस शेयर से। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा भी है प्रेफरेंस शेयर से। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर के कितने टाइप्स होते हैं? 8 टाइप्स होते हैं, याद रखिएगा 8 टाइप्स होते हैं। तो आज हम इसी को कवर करेंगे, इसके कौन कौन से 8 टाइप्स हैं। और एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख के आइएगा, ठीक है, आपके लिए ही सारी मेहनत की जा रही है। और आप सपोर्ट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि पूरे जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए वो सारा मैं आपको कवर करा दूँ कम टाइम में। और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगी मैं, शॉर्ट वीडियो रहेगी ताकि आप इजीली उसको कवर कर लें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो थोड़ा सपोर्ट करिए, ओके, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। देखिए आपके लिए है, तो देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा स्टेट द टाइप्स ऑफ शेयर्स। ठीक, तो कितने टाइप्स हैं और किस सेक्शन में बताया गया है ये भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में क्या बताया गया है? प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स बताए गए हैं, प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स, ठीक है। मे इशू ओनली 2 टाइप्स ऑफ शेयर, जो मैंने बता दिया पहले आपको, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर के कोई टाइप्स नहीं होते हैं और इक्विटी शेयर को रियल ओनर ऑफ द कंपनी बोलते हैं और प्रेफरेंस शेयर को क्रेडिटर ऑफ द कंपनी बोलते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर देखिए क्या होता है, दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ। मान लीजिए कि आप अपने भाई से कुछ पैसे उधार लिए हैं और अपने एक फ्रेंड से उधार लिए हैं, तो सबसे पहले आप किसका पैसा देंगे, घर का देंगे या बाहर वालों का देंगे? तो जाहिर सी बात है आप बाहर वाले का पैसा जल्दी देंगे, ठीक है, क्योंकि घर का है तो आप बाद में भी दे सकते हैं। तो यानी प्रेफरेंस शेयर बाहर के होते हैं, यानी क्रेडिटर बोला जाता है इनको। तो इनको सबसे पहला राइट होता है अपना डिविडेंड लेने का, किससे पहले? इक्विटी शेयर के पहले, ठीक। व्हेन द कंपनी इज़ वाउंड अप, और जब कंपनी समापन होती है, कंपनी जब समाप्त की जाती है, ठीक है, उस टाइम भी दे हैव अ राइट टू रिसीव द रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर दैट इक्विटी शेयर। याद देखिए सब कुछ इसको पहले मिलेगा, प्रेफरेंस नामी है, देखिए प्रेफरेंस नामी है तो सबसे पहले इसको प्रेफरेंस भी दी जाती है, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। फिर देखिए नेक्स्ट, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इसके टाइप्स हैं, इसके 8 टाइप्स हैं। मैं बताई हूँ अभी आपको कितने टाइप्स होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं, ठीक। पहला है कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कुमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा, ठीक है, एक्यूमुलेट, ठीक। ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं, सपोज कि अगर कंपनी को किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ, सपोज़ कि इसी साल प्रॉफिट कंपनी को नहीं हुआ, तो कंपनी इनको कोई भी डिविडेंड नहीं पे करेगी। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर अगर कोई भी प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, तो कंपनी क्या करेगी, इकट्ठे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट एक्यूमुलेट करके देगी, यानी कि ऐड करके देगी। आई होप समझ में आ गया होगा, देख लीजिए। दीज आर दोज प्रेफरेंस शेयर ऑन विच एरियर ऑफ डिविडेंड एक्यूमुलेट्स। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा, ठीक है। इट मीन्स इफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन एनी ईयर इज नॉट सफिशिएंट, बताया मैंने अभी, नॉट सफिशिएंट टू पे डिविडेंड ऑन सच शेयर्स, द डिफिशियंसी एक्यूमुलेट टू बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर। समझ में आया? यही सेम मैंने समझाया कि नेक्स्ट ईयर वो क्या करेगी, एक्यूमुलेट करके आपको प्रॉफिट देगी, तो देना ही पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर, जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि जिस साल कंपनी को प्रॉफिट होगा उसी साल कंपनी प्रॉफिट शेयर करेगी डिविडेंड, किसके साथ? प्रेफरेंस शेयर को। अदरवाइज कंपनी इज नॉट लाइबल टू पे एनी काइंड ऑफ डिविडेंड, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, आप पढ़ लीजिए। द शेयर होल्डर ऑफ सच शेयर गेट ऑफ, देखिए आपको रट के नहीं जाना है एग्जाम में, समझ के जाना है। आप समझ के जाएंगे तो आप बेटर करके आ पाएंगे, ओके। देख लीजिए